नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टेस्ला मॉडल 3 के बारे में। टेस्ला मॉडल 3 जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है। खबरें तेज़ हैं, र्यूमर्स तेज़ हैं, अफवाहें तेज़ हैं और वो इस वजह से क्योंकि हाल ही में टेस्ला मॉडल 3 जो है वो इंडिया में टेस्ट होती हुई पाएगी और सबसे अफोर्डेबल टेस्ला है। तो अगेन ज़्यादा लॉजिक भी बनता है इंडिया में क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा है, तो सबसे अफोर्डेबल की प्राइस भी हम ऑलमोस्ट दुगनी पे करने वाले हैं। तो उस लिहाज से जो है टेस्ला मॉडल 3 काफ़ी अब रिलेवेंट होती जा रही थी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा था वीडियो बनाओ, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इंटीरियर की, एक्सटीरियर की और ड्राइव करते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ मेरे इंप्रेशंस हैं। बाय द वे टेस्ला मॉडल 3 एंड मॉडल 3 पीछे 3 लिखा हुआ दिख रहा है, फ्रेमिंग देख रहे हो आप बाइक। एनीवे थैंक्स टू मॉस्को टेस्ला क्लब जिन्होंने मुझे ये गाड़ी दी थी। अगर आप कभी भी मॉस्को आते हैं, रशिया आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। आप अगर रेंट करना चाहें गाड़ियाँ तो रेंट भी कर सकते हैं, बाकी ख़रीदना चाहें यहाँ से तो वो बात अलग है। लेकिन आप आके टेस्ला देख जरूर सकते हैं, एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है गाड़ी में। ओके, तो सबसे पहले बाहर से बात कर लेते हैं, उसके बाद में इंटीरियर में जाएंगे और उसके बाद में थोड़ी सी ड्राइव करके देखेंगे मॉडल 3 को। क्या है आगे की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये है गाड़ी की हेडलाइट्स यहाँ पे, और प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर दोनों यूनिट में है। कमाल की हेडलाइट है। मैंने इसको रात में भी देखा था। यहाँ पे ऊपर DRL है जो कि बहुत बढ़िया लगती है। नीचे की तरफ आप फॉग लैंप वगैरह जो है वो देख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिख रहे हैं। गाड़ी में 8 अलग अलग कैमरास जो है वो लगे हुए आते हैं। 8 अलग अलग कैमरास हैं और वो बेसिकली ऑटोनोमस ड्राइविंग को भी आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। 2 जहाँ पे मैं अभी हूँ मॉस्को में, वहाँ पे ऑटोनोमस ड्राइविंग जो है वो काम नहीं करती है। अब कहाँ कहाँ है 8 कैमरास? वेल, एक तो देखो टिपिकल यहाँ पे कैमरास रडार वगैरह जो प्लेस होते हैं वो यहाँ पे है। उसके बाद में एक ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद में एक इधर आप देख पा रहे हो। ये आपके पास में इस तरीके से खुलते हैं दरवाजे, अगर आपको खोलने हो तो। रियर में ये टेल लाइट है, काफ़ी सुंदर लगती है। अगेन किसी भी तरीके से ये नहीं लगता कि ये चीपेस्ट टेस्ला है, ऐसा कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा क्लीन लेआउट जो है वो रखने की कोशिश की है, जो बात अंदर जाके आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टेस्ला का लोगो लगा हुआ है, बीच में यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी। ड्यूअल मोटर लिखा हुआ है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आती है। रशिया में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं बिकॉज यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है और उस टाइम पे जो है ऑल व्हील ड्राइव होना ज़्यादा बेहतर है। तो ड्यूअल मोटर में क्या है, एक मोटर रियर में लगी हुई है, एक फ्रंट एक्सल पे लगी हुई है, तो ये ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है। गाड़ी में अगेन रियर में वो जो कैमरा है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एक कैमरा ये रहा, फिर अगेन एक कैमरा आपके पास में इधर है और जो है वहाँ पे भी कैमरा है ही है। गाड़ी में टायर जो हैं वो अभी फ़िलहाल लग रखे हैं हैंकूक के, और ये टायर जो हैं इसी के साथ में शिप होती है गाड़ी। और ये टायर लगे हुए हैं मेरे ख्याल से 19 इंचज़ के हैं, 235 40 R19 ये पर्टिकुलर टायर साइज़ है। मैं आपको फ्रंट में फ्रंक खोल के बता देता हूँ, क्योंकि फ्रंट वाला ट्रंक जो है उसको बोलते हैं फ्रंक। यहाँ पे है, ये फ्रंट खुल गया। रियर भी खोल देता हूँ ताकि बाद में आपको दिखा दूंगा। रियर बेसिकली आप बंद भी यहाँ से कर सकते हो, बट फ्रंट वाला आप यहाँ से बंद नहीं कर सकते हो, ये सीन है। चार्जिंग का लिड भी खोलता हूँ, बाहर ही दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये जो आप देख पा रहे हो ये है चार्जिंग, यहाँ से होती है चार्जिंग। बहुत ही नीटली टक था यहाँ पे, और ये अपने आप वापस अपने आप को कवर कर देता है यहाँ पे। और ये इसका ट्रंक है, रियर ट्रंक जो है वो काफ़ी बड़ा है, और वो सीट जो है 60-40 में आप अंदर भी गिरा सकते हो, जो कि और ज़्यादा स्पेस आता है। ये मेरा गोप्रो है, और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये अगेन एक स्पेस है अंदर की तरफ जिसमें छोटा मोटा बच्चा सप्लाई कर सकते हो आप। बेसिकली कई लोग क्या करते हैं, यूएस में मैंने देखा है यहाँ पे पन्नी बिछा के वो उसमें बर्फ़ जमा के उसमें कैंपिंग वगैरह के टाइम पे अपनी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है वो रख लेते हैं यहाँ पे। कमाल के लोग हैं। बंद मैं कर देता हूँ इसको, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली बंद हो जाता है। अब बात कर रहे थे हम फ्रंक की, फ्रंट वाला ट्रंक। तो फ्रंक जो है ट्रंक वो छोटा सा है, इसमें मोस्टली लोग चार्जर्स रखते हैं या कुछ छोटे मोटे शॉपिंग बैग्स जो है वो आप रखना चाहो तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। फिलहाल सप्लाई होता है चार्जर के साथ में, एक सेफ्टी ट्रायंगल के साथ में, और ओनर मैनुअल और वगैरह वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो इसके साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये तो एक्सटेंशन केबल है चार्जर की। फ्लूइड जो है आपको वॉशर फ्लूइड वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और देखो मेंटेनेंस वगैरह की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जो होगी वो मतलब मोटर्स और उनकी होती है। तो यहाँ से आप कुछ भी ऐसा ज़्यादा कुछ एक्सेस कर नहीं सकते हो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे किसी भी तरीके की इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवाज़ तो करती नहीं है गाड़ी। वैसे बेसिकली एसी यूनिट आगे लग रखा है, तो जो एसी की जो आवाज़ होती है वो आगे से ही आती रहती है। अंदर चलते हैं जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। अंदर अलग ही माहौल है भाई, ये बहुत ही क्लीन जो है ये पर्टिकुलर कार काफ़ी क्लीन बनाई है टेस्ला ने, और काफ़ी जो कहते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जो है वो लगती है। और जिस तरीके से इस डिज़ाइन को टेस्ला ने, एक बार बंद करता हूँ चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से बंद हो गया, ओके हो गया।
तो जिस तरीके से टेस्ला ने मतलब इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है वो मतलब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। बेसिकली आपको हर एक चीज़ में दिमाग लगाया हुआ पता चलेगा और मटेरियल का सिलेक्शन भी इस हिसाब से किया गया है कि वो चीज़ें धीरे धीरे गाड़ी जो है उसको मतलब ऐसा फील ना होने दे कहीं पे भी कि यहाँ पे ये पुरानी रेगुलर कार जैसी रख ली, यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक नहीं की। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आपके पास में यहाँ स्टीयरिंग व्हील है, इस तरफ आपके पास में टिपिकल पावर बटन है जो कि ऑटो अप ऑटो डाउन ऑब्वियसली सारे विंडोज़ को मिलता है यहाँ पे, तो वो आपके पास टिपिकल बटन्स है। आपको दरवाज़ा खोलने के लिए कोई भी लिवर नहीं मिलता है, यू सिंपली प्रेस दिस और जो है आप फ्रेमलेस डोर जो है वो आपके खुल जाते हैं और ऑटोमेटिक नहीं खुलते हैं। अभी टेस्ला मॉडल एक्स जो है उसमें ऑब्वियसली दरवाज़ा जो है वो भी इलेक्ट्रिकली खुल जाता है। इस तरफ आपके पास में सिंपल एक यहाँ पे ये कंट्रोल है जो कि आपको मल्टीपल चीज़ों से नेविगेट करने का काम आता है, स्पेशली म्यूज़िक जो है उसमें अप डाउन करके स्क्रॉल करके आवाज़ बढ़ाने की। ये बेसिकली म्यूज़िक ट्यूनिंग वगैरह जो करनी है आप वो यहाँ से कर पाते हो। उसके बाद में आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये आपके पास में स्टॉक है जिससे आप रिवर्स न्यूट्रल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरफ जो है आपके पास में ये आप जो देख पा रहे हो ये आपके पास में ऑब्वियसली इंडिकेटर्स वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है। ओके इसको अगर आप बीच में प्रेस करोगे तो वाइपर्स वगैरह चल जाएंगे, टिपिकल जो कंट्रोल्स होते हैं वो। अब चाबी इसकी क्यों नहीं है? वेल चाबी इसकी इसलिए नहीं है क्योंकि एक कार्ड जो है वो आता है, जैसे आप ये देखो ये आइकन यहाँ बता रहा है कि कार्ड इसमें रख दो। अभी वो कार्ड मैंने वहाँ पे दूसरी वाली गाड़ी में रख दिया उधर, वो कार्ड से बेसिकली ये गाड़ी सब कुछ समझ आती है। मोबाइल ऐप जो है वो यहाँ पे जो पर्सन खड़े हैं उनके पास मोबाइल ऐप है, उसमें सब चल जाता है। मैं दिखाता हूँ उसमें क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे। तो क्विक कंट्रोल्स में आते हैं। क्विक कंट्रोल में एक्सटीरियर लाइट वगैरह जो है उसके ऑटो में डालना है, कैसे करना है, मिरर्स जो है उसके कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील जो है उसके कंट्रोल से क्या होना चाहिए वो सब चीजें बताता है। फोल्ड करने हैं आपको मिरर्स तो वो हो जाता है, विंडोज लॉक अनलॉक करनी है वो, और डिस्प्ले ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ब्राइटनेस में फिलहाल पूरी बढ़ा देता हूँ, या ऑटो को एक्चुअली ऑन करें तो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर दिए, तो अगर रात हो जाएगी तो थोड़ा डिस्प्ले ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसको दबाओगे तो ग्लो बॉक्स खुल जाएगा, ये यहाँ पे देख पा रहे हो। डिसेंट सा ग्लो बॉक्स है, छोटू सा, ऑनर मैनुअल्स वगैरह जो है उसमें आ जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखो ऊपर तो वहाँ पे एक यूएसबी भी जो है ऊपर की तरफ दी जाती है, ये यहाँ पे एक यूएसबी जो है आप देख पा रहे हो। फिर उसके बाद में क्या कंट्रोल्स हैं? लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट्स, मल्टीपल डोम लाइट्स, ऑटो हाई बीम वगैरह जो है, स्टीयरिंग लाइट्स, स्टीयरिंग के बटन जो है उसकी लाइट्स, लॉक्स से जुड़े हुए की कार्ड वगैरह रजिस्टर करना हो, की कार्ड आप रजिस्टर कर सकते हो, डी रजिस्टर कर सकते हो, विंडो लॉक, चाइल्ड लॉक, ये सब कंट्रोल जो है आपके पास में यहाँ पे है। डिस्प्ले से रिलेटेड कंट्रोल है, आपको लैंग्वेज क्या चाहिए वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ड्राइविंग से जुड़े हुए कंट्रोल्स है, आपको एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, अगर ये परफॉर्मेंस कार होती, मतलब परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट होता तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के और ऑप्शंस होते हैं। स्टीयरिंग मोड, स्टॉपिंग मोड कैसा होना चाहिए वो भी होना, इससे बेसिकली एनर्जी रीजनरेशन होती है। ऑटो पायलट के मोड है यहाँ पे, ऑटो पायलट हालांकि यहाँ ज़्यादा काम नहीं करता है बट स्टिल गाड़ी में है। नेविगेशन जो है उससे जुड़े हुए ऑप्शंस हैं, रूट प्लान वगैरह आप कर सकते हो। सेफ्टी और सिक्योरिटी बेसिकली एसओएस, इमरजेंसी कॉल, मोबाइल डेटा एक्सेस और इमरजेंसी ब्रेक ऑन करने पर यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट गियर ऑन द स्टीयरिंग कॉलम, पार्किंग ब्रेक ऑन करना है नहीं करना, पावर ऑफ अगर आपको करनी हो, गाड़ी की स्पीड लिमिट सेट करनी है वो सब, डैश कैम अगर आपको करना हो तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। डैश कैम भी बाय सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है इसमें। सर्विस से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे आपके पास में सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन अपडेट हो जाता है ऑनलाइन, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाता है। कुछ और चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर सकते हो आप, आई बिलीव ये टर्न होता है, ओके ये आपको टायर प्रेशर दिखाता है और यहाँ पे आपको दिखाता है कितना आप चले हो, क्या कुछ हुआ है। म्यूजिक इधर से, उसके बाद में यहाँ पे कैमराज मल्टीपल, आगे पीछे जो भी कैमराज है वो उनकी फीड यहाँ पे दिखाती है, काफ़ी क्लियर कैमराज है एक्चुअली। यहाँ पे आपके वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल, ये कैलेंडर, कॉल, कैमरा, एनर्जी, चार्जिंग, वेब, एंटरटेनमेंट अगर आपको देखना हो कुछ, यहाँ पे इसमें डॉग मोड वगैरह भी आते हैं, काफ़ी सारे गेम्स भी आप इस गाड़ी में खेल सकते हो। चलते वक्त नहीं, गाड़ी खड़ी हो तब आप देख सकते हो। सीट्स वार्म करनी है, हीट करनी है, नहीं करनी है वो सब है। कूल नहीं होती है, सिर्फ हीटिंग का फंक्शन आता है। आई बिलीव इंडिया में जब आया तो कूलिंग फंक्शन हो जाए तो कमाल ही आ जाएगा, बट आई डोंट थिंक टेस्ला सिर्फ इंडिया के लिए सब करेगा। यहाँ पे एसी वगैरह जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। इधर से पैसेंजर सीट जो है उसके कंट्रोल है। ये फ्रंट रियर डिफॉगर जो है आप वो यहाँ से एडजस्ट कर पाते हो, और यहाँ से आपके पास में मल्टीपल म्यूजिक जो है उसका वॉल्यूम और वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ऊपर की तरफ लॉक अनलॉक जो है उसका ये बटन डायरेक्ट शॉर्टकट दिया गया है। आपके पास में एक और चीज़ है, नेविगेशन जो है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली इसका नेविगेशन है, मैं इसको नीचे करता हूँ, ओके प्लीज़ नीचे हो जाए। हाँ, ये नेविगेशन काफ़ी क्लियर नेविगेशन है, गूगल मैप्स की फीड जो है ये लेता है और बहुत ही बढ़िया फास्ट काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत जो है उसमें नहीं है। मैं मॉस्को में हूँ अभी और आप देख पा रहे हो कि ये दिखा रहा है कि मैं मॉस्को में हूँ। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा सॉफ्ट पैड, इसमें मोबाइल वगैरह रख सकते हो, वायरलेस चार्जर वहाँ पे ले सकते हो। ये काफ़ी गहरा स्पेस है आपके पास में, इधर 2 बॉटल होल्डर यहाँ ले सकते हो।
और अगेन यहाँ पे आपके पास में अगेन एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है अंदर, इधर भी काफ़ी गहरा है। और ये जो है पूरा पैडेड है, हालांकि स्लाइड वगैरह होके कहीं नहीं जाता है ये सब चीज़ें। ऊपर की तरफ ये वैनिटी मिरर जो कि काफ़ी नीटली खुलता है, हालांकि यहाँ पे एक थोड़े से कपड़े जैसे का इस्तेमाल किया गया, बट ये काफ़ी नीटली खुल के लाइट वगैरह मिरर वगैरह जो देता है। और ये आपके पास में एक्सटेंड भी होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये मैग्नेटिकली चिपक जाता है इधर, यहाँ लाइट्स है जो कि काफ़ी ब्राइट है। चलिए अब हम चलते हैं पीछे। एक और चीज़ एसी से जुड़ी हुई मैं बताना भूल गया आपको। हाँ, ये देखो आप यहाँ से ना ऐसे एडजस्ट कर पाते हो ऐसे। ओहो भाई साहब, ये फ्यूचरिस्टिक फील होता है कि यहीं से आप ऐसे किधर हवा जानी है सब आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे नॉब वॉब ऐसे वो कुछ नहीं करना पड़ता है आपको। वेरी नाइस। सीट के एडजस्टमेंट्स आपके पास में वेल यहाँ पे ये सीट के एडजस्टमेंट आप देख पा रहे हो, ये एडजस्टमेंट है। रियर में क्विकली जाता हूँ मैं, हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है टाइम की, बट रियर में स्पेस काफ़ी कमाल है इन टर्म्स ऑफ दिस टेस्ला। हालांकि फ्रंट सीट अगर आप सबसे पीछे करोगे तो ऑलमोस्ट मेरे बैठने जितना स्पेस बचेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्रंट में पैनोरामिक ग्लास है, इधर पैनोरामिक ग्लास है, खुलता नहीं है, इस जस्ट ग्लास। और यहाँ पे आप इनको टच करके इंडिविजुअली बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। इधर आपके पास में हुक है जो कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ खुल रहा है। और क्या ग्लास एरिया है, हर तरफ से सुंदर दिखता है। और टिंटेड है तो इतना था नहीं, बट इंडिया में शायद ही कम काम करेगा। इंडिया में आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर और देना पड़ेगा, एक शेड वगैरह कुछ, ताकि ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर दे सन को। बाकी रियर में ऐसा कुछ नहीं है, बस एसी है जो कि आप मैनुअल लेते हो। और ये यूएसबी टाइप सी जो है वो आपके पास में यहाँ दिए गए हैं। दैट इज़ इट। रियर में तो इतनी सब चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली दरवाज़ा खोलने और मिरर्स वगैरह के लिए ये सब चीज़ें आपके पास में है ही। ऐसे खुलता है दरवाज़ा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा सा इंग्रेस एग्रेस पीछे का मुश्किल है, रियर से मुश्किल है थोड़ा इंग्रेस एग्रेस। अब ड्राइव करते हैं इसको। ओके, तो चलाने के मामले में मॉडल 3 जो है बहुत ही शांत है, जैसे कि बाकी इलेक्ट्रिक कार्स होगी। विजिबिलिटी वाइज बहुत बढ़िया है, आप ऑलमोस्ट आगे बहुत ही नज़दीक तक देख सकते हैं गाड़ी के आगे। और ओवरऑल जो ग्लास और जिस तरह की विजिबिलिटी थोड़ी ठीक है, थोड़ा IRVM जो है उसकी विजिबिलिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, बट आई डोंट थिंक सो आपको कभी प्रॉब्लम या ऐसे कुछ होने वाली, क्योंकि काफ़ी क्लियर ऑल अराउंड विजिबिलिटी आपको दिख रही है। ग्लास एरिया बहुत बढ़िया है और सस्पेंशंस काफ़ी कंफर्टेबल है। छोटे मोटे जॉल्ट्स जो आ रहे हैं ये बड़े हैं तो ज़रूर फील हो रहे हैं अंदर, बट जो हल्के फुल्के झटके जो आते हैं वो फील नहीं हो रही। रंबल स्ट्रिप्स वगैरह इतनी फील नहीं हो रही है। स्टीयरिंग एकदम वेल कनेक्टेड लगता है इसमें। स्टीयरिंग एकदम वेल कनेक्टेड लगता है इस गाड़ी का। और मतलब ठीक है, मैं हाईवे वगैरह पे नहीं चला पा रहा हूँ तो हाई स्पीड की तो बात नहीं कर सकता, बट ऐसे बहुत बढ़िया लग रहा है स्टीयरिंग। यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है एक्चुअली, गड्ढों की कोई कमी नहीं है रशिया में। पेडिस्ट्रियन डिटेक्ट कर रहा है, वो बता रहा है पेडिस्ट्रियन है। दो इस गाड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोनोमस फीचर्स एक्टिव नहीं है, बट ऑब्वियसली सारे कैमराज और सेंसर तो काम कर ही रहे हैं, तो पेडिस्ट्रियन वगैरह डिटेक्ट कर ही रहा है। और सब लोग टेस्ला को देखते हैं यहाँ पे भी। इंडिया में आएगी तो अलग ही माहौल होगा। चिल मोड पे भी एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है, स्टैंडर्ड मोड पे तो और ज़्यादा होगा। और जो परफॉर्मेंस वेरिएंट आता है इसका, उसमें जो एक और मोड है परफॉर्मेंस मोड, यहाँ पे वो मोड नहीं है। स्टीयरिंग जो है उसका मोड आप चेंज कर सकते हैं। आई प्रॉब्ली पुट ऑन कंफर्ट मोड। यहाँ पे लाइट हो गया है काफ़ी, हालांकि जो मतलब ओवरऑल स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो अभी भी उतना ही बढ़िया है, बस यहाँ पे स्टीयरिंग लाइट हो गया है, Hyundai जैसा हो गया है बेसिकली। नाइस, ये बता रहा है कि नज़दीक से गाड़ी निकली है कोई। तो ये सब कुछ है टेस्ला मॉडल 3 के बारे में, जो कि इंडिया में आने वाली है। एंड में कर रहा हूँ इस वीडियो को परफॉर्मेंस ट्रिम के साथ में, जिसमें ब्लैक कलर के अलॉयज़ लगे हैं और क्या सुंदर ये अलॉयज़ लगते हैं। हालांकि मुझे डर है कि ये जो साइड में मतलब कर्व्स होती है, जो
सड़क का किनारा होता है वहाँ पे बहुत स्क्रैच हो जाएंगे, मेरे जैसा आदमी तो काफ़ी कर देगा शायद। तो ये चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर प्राइसिंग हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। उम्मीद है कि 60 लाख के आसपास से जो है मॉडल 3 इंडिया में लॉन्च हो जाए। हालांकि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्पेशल कंसेशन दे दे, क्योंकि इंडिया में तो अभी ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है कम्प्लीटली ऐसे ही बन पाना मुश्किल है, तो इन लग्जरी व्हीकल्स में ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंपोर्ट में अगर कुछ कंसेशन मिल जाए और उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह डाउन आ जाए तो प्राइसिंग जो है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो सकती है। फिलहाल तो ये एक्सपेक्टेड प्राइसिंग वगैरह है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको कार्स पसंद आई है और मॉस्को अगर आपका आना हो तो आप डेफिनेटली टेस्ला में मॉस्को टेस्ला क्लब जो है उसको आप आके देख सकते हैं कि क्या कुछ वो ऑफर कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।